सो हेलो गाइस, मैं हूँ धनुष नायर फ्रॉम साइंस ब्रेक और आज का वीडियो का टॉपिक है कि विंडोज़ 10 में काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ आपको काली लिनक्स इंस्टॉल सर्च करना है और ये वाले लिंक पे क्लिक करना है, गेट काली का। आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस है, जैसे कि बेयर मेटल, वर्चुअल मशीन, मोबाइल के लिए चाहिए तो उसके लिए। पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि वीकली हो गया, इंस्टॉलर और नेट इंस्टॉलर। तो अगर आप बिगिनर है, एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर, और आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला इंस्टॉलर चूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा और आपके लिए ईजी पड़ेगा। और इधर 32 बिट और मैक ओएस का ऑप्शन है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका विंडोज़ कौन सा है। मेरा 64 बिट है, इसलिए मैं 64 बिट वाले में इंस्टॉलर वाला चूज़ करूँगा। और ये डाउनलोड करना है आपको। मेरा डाउनलोड हो गया है, तो मैं अभी यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा। बस आपको याद, आपका ऐसा कुछ एक आईएसओ फाइल जैसा डाउनलोड होएगा, लेकिन आपको बस याद रखने है कहाँ इंस्टॉल होगा, क्योंकि आपको VMware में या फिर वर्चुअल बॉक्स में आप जब भी इंस्टॉल करोगे तब आपको बहुत काम आएगा कि इसका लोकेशन कहाँ है। फिर आप खोलिए अपना वर्चुअल मशीन, मतलब जहाँ आप वर्चुअल मशीन चलाते हैं, जैसे कि आप, मेरा हो गया VMware। अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है तो वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन में जाते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, जैसे कि एक टिपिकल हो गया, एक कस्टम। तो अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है लिनक्स में तो आप कस्टम में जा सकते हैं और खुद का सेटिंग्स लगा सकते हैं, या फिर टिपिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि बिगनर के लिए मैं टिपिकल रिकमेंड करूँगा। यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। और आपका तो लिनक्स है तो आप लिनक्स में चूज़ किया, और वर्जन तो लिनक्स तो बेसिकली Debian पे चलता है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि Debian हो गया, CentOS हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस। बट लिनक्स का मेन कर्नल है Debian, तो Debian का हम लेटेस्ट वर्जन चूज़ करेंगे, वो है 10x 64 बिट। और यहाँ आपको अपना वर्चुअल मशीन का नाम देना है, तो ये काली लिनक्स है तो मैं काली लिनक्स दे देता हूँ नाम इसका। और फिर आपको कहाँ स्टोर करना है वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से ड्राइव पे स्टोर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट। फिर उसका साइज़, जैसे कि आपको उसका हार्ड डिस्क में कितना साइज़ देना है। यहाँ तो रिकमेंडेड साइज़ हमेशा दिया रहता है 20 GB, तो मैं 20 GB ही चूज़ करूँगा। आपको अगर ज़्यादा देना है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। और अगर आपको अभी 20 रखना है तो 20 रख सकते हैं, फिर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग के लिए आप 20 रहने दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन आता है, स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो यहाँ स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल रखते हैं, क्योंकि अगर आपको ये कोई और लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है, फिर कोई और डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है, तो आप एज अ सिंगल फाइल ही सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी अलग अलग रखेंगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है, इसलिए आप सिंगल फाइल में रखते हैं। नेक्स्ट। फिर ये आपका हार्डवेयर सेटिंग्स है, तो आप यहाँ आपको आपका आईएसओ फाइल सेलेक्ट करना है, तो आप कस्टमाइज हार्डवेयर में जाइए। फिर यहाँ आपको अपना प्रोसेसर, मेमोरी, ये आपका रैम होता है, प्रोसेसर कितना दिया है वो सब दिखेगा। तो आपको CD DVD में जाना है। फिर आईएसओ इमेज फाइल। फिर आपको ब्राउज़ करके जहाँ आपका डाउनलोडेड था वो आपको जाना है। तो मैंने पहले बोला था कि आपको आपका लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ डाउनलोड हुआ है। तो फिर इसको ओपन किए, फिर उसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए, फिर फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही आपको आपका दिखेगा काली लिनक्स नाम है। फिर आपको आपका सब स्पेसिफिकेशंस दिखेगा, जैसे कि आपने 2 GB रैम दिया है, एक प्रोसेसर दिया है, 20 GB हार्ड डिस्क दिया है, वो सब आपको दिखेगा। फिर इसके बाद इसको पावर ऑन करते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, लेकिन हमें जाना है ग्राफिकल इंस्टॉल के लिए, क्योंकि वो सबसे इजी होता है। फिर यहाँ बहुत सारे एरर्स आएंगे, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर आपको सेलेक्ट करना है आपका लैंग्वेज। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। फिर आपको आपका लोकेशन सेलेक्ट करना है।
वो है इंडिया, फिर कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपको आपका कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। सो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अमेरिकन इंग्लिश के लिए जाएँ, क्योंकि वो बेटर रहेगा। बाकी कोई और कीबोर्ड के लिए जाएंगे तो वो कंट्री में कीबोर्ड स्टाइल अलग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ए टाइप करोगे तो वो क्यू चला जाएगा या फिर जेड चला जाएगा। तो अमेरिकन इंग्लिश सबसे स्टैंडर्ड रहता है, उससे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर आपको सेलेक्ट करना है आपका होस्ट नेम। यहाँ मैं धनुष डालता हूँ। फिर होस्ट नेम के बाद आता है आपको नेक्स्ट ऑप्शन में, वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको आपका डोमेन है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ मेरे पास डोमेन नहीं है तो मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, फिर कंटिन्यू। फिर आता है आपका फुल नेम, तो आपका फुल नेम एंटर कीजिएगा। फिर कंटिन्यू। फिर आता है आपका यूज़र नेम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यही यूज़र नेम यूज़ करके आप लॉगिन करने वाले हो, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बराबर से। तो मैंने यहाँ डाला है DHN37। सो फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर आपका पासवर्ड, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा पासवर्ड रख दीजिएगा जो आप इजली भूल ना सके। सो वैसे भी अगर आप भूलते हैं एट कोई भी पॉइंट ऐसा पासवर्ड आप भूल जाते, तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट अगर आप बिगनर है तो आप मैं प्रेफर करूँगा आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाए, वो है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क। या बेसिकली अगर आपको एक डाउट आ रहा है कि LVM क्या है, वो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन आता है, वो है एक ही डेस्क का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने एक ही वर्चुअल डेस्क बनाया है। आपने 20, हम लोग ने 20 GB दिया था, बट लिनक्स में हमेशा वो थोड़ा ज़्यादा बताता है, तो इधर 21.5 GB बता रहा है। तो हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ तीन ऑप्शन है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सबको अगर हम लोग एक पार्टीशन में रखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो कन्वीनियंट रहता है ज़्यादा, इसीलिए सेपरेट पार्टीशंस नहीं रखेंगे। फिर यहाँ आपको ओवरऑल दिख जाएगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया, आपका पार्टीशंस कैसा है। फिर वो पार्टीशन सब आप एक बार ओवरव्यू करने के बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, फिनिश पार्टीशनिंग एंड देन कंटिन्यू। फिर राइट चेंजेस टू द डिस्क, यस कर दीजिएगा और फिर कंटिन्यू। फिर यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो फर्स्ट टू ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे का तीन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि नीचे का तीन ऑप्शन जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स यूज बाय। तो आप वो टूल्स अगर अभी से ही टिक करेंगे तो वो पहले से ही इंस्टॉल हो जाएंगे, वरना आपको बाद में अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टायरसम प्रोसेस हो जाएगा। सो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस में वो हर एक टूल और लाइब्रेरी सब इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये आपके नेटवर्क स्पीड और आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ग्रब बूट लोडर का, तो उसे येस कीजिएगा। बेसिकली ग्रब बूट लोडर का फुल फॉर्म है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर।
तो ये बेसिकली आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट होने में बहुत मदद करता है। फिर यहाँ आपको ऑप्शन आता है, एक ही आपको दिखेगा डेव एच डी ए, उसे सेलेक्ट कीजिएगा, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। फिर यहाँ आपका इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाता है, तो फिर आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलता है, आप कुछ एंटर मत दबाइएगा क्योंकि वो अपने आप कंटिन्यू कर लेता है। फिर बस आपका इंस्टॉलेशन यहाँ ही ख़त्म हो जाता है, फिर आपका बूटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर ये है हमारा लॉगिन पेज। फिर जो आपने पहले यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वो हमें यहाँ एंटर करना है। तो मैंने दिया था DHN37 मेरा यूज़र नेम, और फिर मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। फिर लॉगिन, तो लॉगिन करने के बाद आपको आपका डेस्कटॉप दिखेगा। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने को। तो ये हमारा डेस्कटॉप लोड हो गया है। आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक स्टार्ट मेन्यू जैसा दिखेगा कुछ। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टूल्स के बारे में दिखाई देगा जो कॉमनली यूज़ करते हैं। फिर ये है हमारा डेस्कटॉप, कुछ ऐसा दिखता है। सो इतना ही था इंस्टॉलेशन गाइस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।